आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हम प्रतिदिन आपको रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही हम सुंदर रामचरितमानस की चौपाइयाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि बालकांड से ली गई हैं। तो बढ़ते हैं चौपाई की ओर। यद्यपि कबित रस एकहु नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोष मोर मन आवा, केहि न सुसंग बड़पनु पावा। अर्थात यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुमहु तजहि सहजी करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह और भी अच्छी समझी जाएगी। बढ़ते हैं अगले चौपाई की ओर। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभाधिकाई। मणिमणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकुबि कबित बुद्धि कहि, उपजहि अनत अनत छवि लई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, और शोभा अन्यत्र कहीं होती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि का स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मालोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहावे, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्रकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बार विचारू, होई कबित मुकुतामणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जय श्री रामचंद्र जी की जय। बाबा निमगरौली महाराज।